स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत से और सबसे बड़ी खबर जो आज की है, लॉ एंड ऑर्डर पर बिहार में मच रहे बवाल की है। देखिए, आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार और बिहार की कानून व्यवस्था पर हमला कर दिया है, जिस पर एनडीए के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा कि जिनके राज में अपराधी सम्मानित होते थे, फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास पर तय होती थी, वो पार्टी इस तरह के आरोप लगाए तो हंसी आती है। चुनावी साल में अपराध और भ्रष्टाचार पर सियासी माहौल गरमाने की भरपूर कोशिश हो रही है। गुंडा राज का तांडव का टेलर प्रतिदिन बिहार के हर इलाकों में दिखाता है। अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपराध के आंकड़े गिनाते रहे हैं। अब आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें अपराध 2005 के पहले के बनिस्पत 323% बढ़ा है। आरजेडी कांग्रेस के आरोपों पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया। ये लोग का काम है कि पुलिस कॉन्फ्रेंस करो, बयान दो, जनता को भ्रम में फैलाओ, कंफ्यूज करो। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी कहते हैं कि जिनके राज में अपराधी सम्मानित होते थे, फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास पर तय होती थी, वो पार्टी इस तरह के आरोप लगाए तो हंसी आती है। इससे ज्यादा हास्यास्पद टिप्पणी और कोई आरजेडी की तरफ से हो नहीं सकती। जिन्होंने 15 साल तक कानून को धता दिखाई, जिनके राज में अपराधी सम्मानित होते थे, जिनके शासन काल में फिरौती की रकम मुख्यमंत्री के आवास पर तय होती थी। बिहार सरकार पर निशाना साधने के क्रम में आरजेडी नेताओं ने जेडीयू का नामकरण किया तो जेडीयू की ओर से भी नामकरण का जवाब नामकरण से ही दिया गया। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार होना लाजिमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार कांग्रेस अपराध के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करेगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि जिस तरीके से बिहार में अपराधी अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, उसे रोकने में डबल इंजन की सरकार विफल रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यूपी के बाद अपराध में बिहार दूसरे स्थान पर है। कभी सुना करते थे कि बिहार में बहार है और अपराधियों की कमाल है, और जिस तरह से अपराधी अपना बिहार में कर्तव्य दिखा रहे हैं और वो कर्तव्य को बिहार के डबल इंजन की सरकार उसको रोकने में विफल रही है। देखिए, हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा और आप देख भी रहे होंगे कि हम अपने रोड पर सड़क से लेके सदन तक हम इसको आंदोलन के रूप में ले आएंगे, जनहित के मुद्दे, और उसमें अपराध हम जो हो रहे हैं उसको हम प्राथमिकता से लेंगे। और चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की, क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं, सौगात ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं और यहां से पीएम मिथिलांचल समेत पूरे बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। सीतामढ़ी के लोगों को काफी उम्मीद है कि अयोध्या की तरह ही माता सीता की धरती पर पीएम मोदी विकास करेंगे। वहीं पीएम के दौरे की तैयारी में एनडीए के सभी घटक दल जुटे हुए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 24 अप्रैल 2025 यही वो तारीख है जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी मधुबनी की धरती पर कदम रखेंगे और मधुबनी की धरती से सीमांचल और मिथिलांचल की राजनीति को एक साथ साधेंगे। पीएम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस तैयारी में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेता लगे हैं।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा तक कार्यक्रम की तैयारी की मॉनिटरिंग में जुटे हैं। प्रधानमंत्री जी का मिथिला में हम सब लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को यहाँ फर्स्ट हाफ में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे और ये बहुत प्रसन्नता की बात है। उनका पीएम का दौरा मधुबनी में है, लेकिन खुशी सीतामढ़ी तक देखी जा रही है। सीतामढ़ी के लोगों का विश्वास है कि अयोध्या की तरह मिथिलांचल या कहें कि माता सीता की धरती का भी विकास होगा। तो बड़ी सौभाग्य की बात है, इसलिए हम लोग भी चाहेंगे कि माँ सीता के भव्य मंदिर जिस तरह अयोध्या में बनाए हैं उस तरह यहाँ भी बनाएं, ताकि देश विदेश के लोग पर्यटन यहाँ आए और यहाँ के विकास काफी तीव्र गति से हो। चुनावी साल में पीएम मोदी के मधुबनी दौरे को मधुबनी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार को बड़ी सौगात देंगे। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कुत्तों के आतंक की होगी। पटना में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। कुत्तों का झुंड बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को शिकार बना रहा है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पटना के कई इलाकों में आवारा कुत्तों ने कोहराम मचाकर रख दिया है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। हालत यह है कि पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल में हर रोज 50 से अधिक डॉग बाइट के मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एंटी रेबीज इंजेक्शन की खपत पहले की तुलना में दोगुनी हो गई। राजधानी पटना में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और सैकड़ों लोग रोज जो है आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। न्यू गार्डिनर अस्पताल की बात करेंगे, सबसे ज्यादा मरीज यहां पहुंच रहे हैं। छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं और देखिए ये भीड़, बड़ी संख्या में इसमें डॉग बाइट वाले मरीज हैं। अस्पताल कर्मी भी हैरान हैं क्योंकि जो एंटी रेबीज है उसकी खपत काफी बढ़ गई है। आवारा कुत्ते किसी को बख्श नहीं रहे। बड़े तो बड़े, बच्चों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। हर कोई कुत्तों के आतंक से सहमा हुआ है। कुत्ते के काटने के बाद बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने आ रहे हैं। देख रहे हैं कि करीब 1 साल पहले हम लोग जब डॉग बाइट इंजेक्शंस देते थे तो मैक्सिमम बाहर वाले आते थे। कुत्ता मतलब जिनको काटा हुआ रहता था वो 4000 के ही करीब होता था 3 महीने में, जो कि ट्राइमेस्टर डिमांड रहता था। अब हम लोग ट्राइमेस्टर जो डिमांड कर रहे हैं वो 8000 बढ़ गया, मतलब 8000 मीन्स 4000 से जस्ट डबल हो गया वो 1 साल के भीतर, जो कि काफी चिंताजनक बात है। कैसे काट लिया, जरा दिखाइए कहाँ पर काटा। देखिए ये डॉग बाइट की शिकार हुई है बच्ची और देखिए बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। कहाँ निकल रही थी आप? स्कूल जाने के लिए। अच्छा, वही में काट लिया। आवारा कुत्ता था। हाँ। पटना ही नहीं, पूरे बिहार में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 500 से अधिक लोग रोजाना कुत्तों के शिकार बन रहे हैं। कुत्तों के काटने से मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। कुत्ते के काटने के बाद एक जख्मी को 3 से 5 वैक्सीन का डोज लेना पड़ता है। इस हिसाब से पटना में ही हर साल करीब 45 से 50 हजार लोगों को कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर है लब जिहाद की। मुजफ्फरपुर में लब जिहाद की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शमशाद नाम के एक युवक ने सूरज बनकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब शमशाद की सच्चाई सामने आ गई तो लड़की को अब वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। शमशाद का सूरज वाला लव जिहाद, नाम बदलकर हिंदू लड़की को फंसाया, शादी का झांसा देकर यौन शोषण। मुजफ्फरपुर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक शमशाद ने हिंदू लड़की को नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसा लिया। पढ़ाई के दौरान ही कोचिंग में लड़की को सूरज नाम के लड़के से प्यार हो गया। दोनों कई साल लिविंग रिलेशनशिप में रहे।
सूरज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया। जॉब लगने के बाद लड़के ने अपनी मां के इलाज के नाम पर लड़की से पैसे भी ठगे। फिर अचानक पता चला कि जिस लड़के से वो प्यार करती है, जिसे वो सालों से सूरज समझ रही थी, वो अहियापुर के सैयद मुमताज हुसैन का बेटा शमशाद हुसैन है। सच्चाई सामने आने के बाद शमशाद लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा है। कोचिंग में मिली थी उससे और फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा डीप हो गई, फिर रिलेशनशिप में आ गए। नाम उसने तब अपना सूरज बताया था। बहुत टाइम रिलेशनशिप में आने के बाद पता चला कि वो मुस्लिम है और शमशाद हुसैन नाम है उसका। फिर जब मुझे उसकी रियलिटी पता चली तो उसने मेरे साथ मारपीट वगैरह शुरू कर दी। उसने, उसके परिवार वालों ने मुझे मारा, धमकाया और कहीं भी कुछ कंप्लेन करने से मना किया है, वरना उन्होंने कहा वो मेरी ज़िंदगी कुत्ते से बदतर कर देंगे। बहुत हैरेस किया है उसने मुझे, मेंटली भी और फिजिकली भी। अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और ब्रह्मपुरा थाना अंतर्गत ही कहीं पे रह रही थी, तो उसका हमने सारा चीज़ सुन लिया है और ब्रह्मपुरा SHO को इसका आवेदन दे दिया गया है कि वो इसमें जांच पड़ताल करें और कानून सम्मत कार्रवाई करें। युवती का दावा है कि शमशाद ने धोखा देकर उसे प्यार में फंसाया, मां की बीमारी और भाई बहनों को पढ़ाने के नाम पर उससे पैसे भी ठगे। अब जब हकीकत सामने आ गई है तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। लव जिहाद की शिकार लड़की अब पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रही है। इंसाफ के लिए पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। शमशाद के सूरज वाले लव जिहाद कांड से सनसनी फैल गई है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब उस खबर की जो आपका दिल दहला देगी। भागलपुर के सबौर स्टेशन पर बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चलती ट्रेन से छात्रा के साथ लूटपाट की कोशिश की गई और लूटपाट में नाकाम होने से ट्रेन से नीचे लड़की को फेंक दिया गया। इलाज के दौरान छात्रा ने मायागंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के दौरान छात्रा के परिजन मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई भी आरपीएफ जीआरपीएफ का जो जवान है वो सामने नहीं आया। मृतक छात्रा की पहचान बताया जा रहा है कि खगड़िया निवासी काजल कुमारी के रूप में हुई। काजल अपने पूरे परिवार के साथ कामाख्या से पूजा कर गया कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से भागलपुर के लिए लौट रही थी। परिजनों का आरोप है कि 1 घंटे तक घायल अवस्था में काजल जमीन पर पड़ी रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। न्यूज़ 18 की टीम ने स्टेशन पर सुरक्षा की पड़ताल की तो सबौर रेलवे स्टेशन परिसर पर यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे दिखाई दी। एक भी सुरक्षाकर्मी स्टेशन पर दिखा नहीं, ना ही कहीं कोई सीसीटीवी कैमरे हैं जिससे कि बदमाशों की पहचान हो सके। मदद मिला। पूरा मेरे बच्चे जो है पैर पकड़ने के लिए गए, लेकिन फिर भी जो है कोई नहीं आया। सिर्फ जो है वहाँ पे तमाशाबीन था, आ रहा है, यही आश्वासन देते रहा। कोई सुविधा नहीं मिला हमको। कितने घंटे तक आपने वहाँ पे 1 घंटा लगभग भागलपुर स्टेशन पर। जी हाँ, कहीं से मदद? कोई मदद नहीं। उस समय जीवित थी? हाँ, बेटी जीवित थी मेरी। हम लोग कामाख्या से ट्रेन पकड़ के कामाख्या गया आ रहे थे। भागलपुर से एक स्टेशन पीछे 150 किलोमीटर रास्ता था, तो रोका था सबौर में। तो चोर आया, वो तो स्थिति अच्छा नहीं है। चोर आया, उसका बैग लेके भागने लगा, तो मेरी बहन पीछे गई, तो बैग खींचातानी हुआ, तो उसमें मेरी बहन को कस के खींच लिया। ट्रेन चलने लगी तो मेरी बहन सीधा सर के बल गिरी, तो सर में चोट लगा और ट्रेन बढ़ गया आगे। हम फिर चेन खींच के दौड़ के गए, तो फिर हम पापा गए तो उठा रहे थे, तो पीछे से 2 पुलिस आया। वो बोला, हम लोग बोले कि हम करते हैं कुछ भी, तो वो लोग बोला चलिए ट्रेन पे चढ़ा दीजिए, एम्बुलेंस खड़ा है वहाँ, आपका मतलब फोन कर दिए, एम्बुलेंस खड़ा है। हम लोग का आधार कार्ड, मेरी बहन का टिकट नंबर सब चीज लिया, कुछ नहीं किया। मेरी बहन को ना आरपीएफ के वजह से जो हुआ, हम भीख मांगते रह गए 1 घंटा तक। प्लीज प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चलिए, प्लीज ऑटो से चलिए, प्लीज आप अपना गाड़ी से चलिए लेके, प्लीज चलिए करते रह गए। नहीं कि नहीं, सब भाग जाता था इधर उधर, कोई मेरी बहन के पास नहीं आया। हम लास्ट में हम दोनों भाई बहन मिलके, मेरा छोटा भाई और हम गेट खोलवाए, बड़ा सा जो है ऑटो घुसवाए। जब तक मैं आया तो तुम्हें मेरी बहन नहीं थी। सारा गलती वो लोग का है, वो लोग को सजा मिलना चाहिए।
भागलपुर के सबौर रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने चलती ट्रेन में छात्रा के साथ लूटपाट करने की कोशिश की और इस दौरान छात्रा को ट्रेन से फेंक दिया गया। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है। मृतक छात्रा की पहचान खगड़िया की काजल कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बावजूद भी रेल प्रशासन सबक नहीं ले रही है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह घटना घटी है और घटना के बाद एक भी सुरक्षाकर्मी रेलवे स्टेशन परिसर में नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो आरपीएफ के जवान नजर आ रहे हैं, ना ही जीआरपी के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूरे स्टेशन परिसर में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। ऐसे में अपराधियों की जो पहचान है वो हो पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बता दें कि आज कामाख्या गया एक्सप्रेस से मृतक छात्रा काजल कुमारी अपने पूरे परिवार के साथ भागलपुर लौट रही थी और जैसे ही ट्रेन सबौर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, बेखौफ बदमाश ट्रेन में प्रवेश किया और चलती ट्रेन में छात्रा के साथ लूटपाट करने की कोशिश की और जब इसका विरोध किया गया तो छात्रा को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इतनी बड़ी वारदात के बावजूद भी अब तक सबौर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और अब आपको दिखाते हैं वायुसेना का शौर्य। बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने पटना में शौर्य दिवस का आयोजन किया। आज और कल यानी कि 22 और 23 अप्रैल को अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं और इसी के तहत आज पटना में पहली बार एयर शो किया गया। जब सेना के जवानों ने हवाई करतब दिखाना शुरू किया तो वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। आसमान में करतब दिखाते वायुसेना के विमान। कभी आसमान में तिरंगा बनाया जा रहा है, तो कोई पैराग्लाइडिंग से लोगों का ध्यान खींच रहा है। ये तस्वीर दिल्ली के कर्तव्य पथ की नहीं, पटना के जेपी गंगा पथ की है। बिहार में पहली बार ऐसे अद्भुत एयर शो का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने शौर्य दिवस कार्यक्रम रखा है। ये एयर शो सिर्फ एरोबैटिक्स के बारे में नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के जुनून, अनुशासन और भावना का उत्सव है। वीर कुंवर सिंह के स्मृति में 1857 के योद्धा जिन्होंने भारत को आजाद कराने में पहली लड़ाई लड़ी थी, उस जंग को याद करके बिहार में ये आयोजन हो रहा है 23 अप्रैल को। तो बड़ा आयोजन, और देश के रक्षा मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को और विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं और खास करके भारतीय वायुसेना और आकाश गंगा और सूर्य किरण की टीम को बहुत विशेष रूप से अभिनंदन। पटना में भारतीय वायुसेना के पहले एयर शो को देखने के लिए हर उम्र के लोग पहुंचे, चाहे बच्चे हो या नौजवान, महिलाएं हो या पुरुष। आसमान में जब वायुसेना ने अपना करतब दिखाना शुरू किया तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अमर स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह को समर्पित ये एयर शो पटना वासियों के लिए एक कभी न भूल पाने वाला पल बन गया। इस दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह की तस्वीर के साथ उन्हें सलामी भी दी गई, जिसे देखकर हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी की तरफ से कल भी पटना में शौर्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सेना के फाइटर विमान उड़ान भरेंगे। इस आयोजन में नीतीश कुमार सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल होंगे। वहीं वीर कुंवर सिंह की जयंती पर, माफ कीजिएगा, वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मकसद क्या है, इस बारे में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संवाददाता आनंद अमृतराज से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट जी, कल बीजेपी की तरफ से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है शौर्य दिवस का, जिसमें तमाम जो एनडीए के नेता हैं, बिहार के लोग बिहार के लिए शौर्य दिवस के स्तर पर भारत सरकार के सेना विभाग के द्वारा, डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा और बिहार सरकार के सहयोग से शौर्य दिवस का पूरा एक भव्य कार्यक्रम जो वीर कुंवर सिंह जी के जयंती के अवसर पर मनाने का काम किया जा रहा है।
और साथ ही साथ हमारे जो लाखों लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, सभी लोग उसको देखने का काम करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी सभी डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा आग्रह किया गया, उसमें जाएंगे। और वीर कुंवर सिंह जी के जयंती को पहले भी आदरणीय अमित शाह जी आए थे, तो याद होगा लाखों लोग तिरंगा लेके यात्रा पे निकले थे और उनके सामने एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम। कल वीर कुंवर सिंह जी के जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और उसके माध्यम से उनके शौर्य को याद किया जाएगा। और अब खबर दरभंगा से, जहां नमक सत्याग्रह भवन का उद्घाटन किया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नमक सत्याग्रह भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार को दिए केंद्र सरकार की सौगात का जिक्र किया। संजय झा ने लोगों से 24 अप्रैल को मधुबनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले, कैसी तैयारी चल रही है? क्या नहीं, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जितना कार्यक्रम बिहार में हुआ उस सब के ऊपर ये कार्यक्रम हो जाएगा। वो जो आप देखे हैं वहाँ पर जितना बड़ा व्यवस्था है वो 1.5 गुना बड़ा है। अन्य जगह जो हुआ है, भागलपुर में हुआ था, उससे भी बड़ा एरिया में है। और जितना उत्साह है लोगों को, जितना लोगों के मन में है कि सुनने के लिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, मुझे लगता है हिस्टोरिकल कार्यक्रम होगा। मिथिला पर वैसे भी नीतीश कुमार जी का और प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान रहा है। वहीं गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज ने विपक्ष पर समाज के माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार आते हैं तो उनकी जुबान ममता बनर्जी की जुबान हो जाती है। लालू प्रसाद आज ममता बनर्जी की जुबान बोल रहे हैं। ये आने वाले समय में समाज के लिए बहुत घातक हो सकता है। जो कांग्रेस और विपक्ष बिहार में समाज के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता तो विदेशों में जाकर के भारत के संवैधानिक संस्था को गाली देते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं और बिहार आते हैं तो उनकी जुबान ममता बनर्जी की जुबान हो जाती है। और लालू यादव आज ममता बनर्जी की जुबान बोल रहे हैं। ये आने वाले समय के लिए समाज के लिए घातक है। और वहीं बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। सीएम ने बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट, रिवर फ्रंट, पैदल पाथ निर्माण का जायजा लिया। साथ ही गंगा को मुख्य धारा में लाने के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीढ़ी घाट स्थित मंदिर में मत्था टेका। कुछ देर अपने पैतृक आवास रुकने के बाद पटना वो लौट गए। मुख्यमंत्री के साथ उनके पुत्र निशांत भी पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के आपका शहर आपकी बात अभियान की समीक्षा की। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन की वजह से देश में राष्ट्रीय शोक घोषित है और इसकी वजह से आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम अभियान का शुभारंभ 25 अप्रैल को होगा। और इस अभियान के तहत जिला प्रशासन और निकायों के अधिकारी आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी प्राथमिकताओं और जरूरतों को जानेंगे और विकास योजनाओं को उनके अनुसार प्राथमिकता देंगे। इस पहल से न केवल नगरों की भौतिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि नागरिकों का शासन में विश्वास और मजबूत होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर दे जम्मू कश्मीर के पहलगाम से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस आतंकी हमले के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। आतंकियों का नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। हमले के साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अधिक है और ये और मजबूत होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल आज दोपहर आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और सर्च ऑपरेशन इस वक्त वहां पर चल रहा है। लेकिन सऊदी अरब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं दौरे पर, लेकिन वहां से बड़े ही कड़े शब्दों में उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो इस घटना में शामिल है। अमित शाह लगातार अपडेट ले रहे हैं और आपको बता दें, ये पोस्ट आप देख सकते हैं जिसमें बहुत ही कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दे दिया है। आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, कड़ी निंदा करता हूं। जो भी इसमें संलिप्त है उसे बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद पर जिस तरीके से लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम घात कर रहे हैं, वैसे ही हम लगे रहेंगे। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सऊदी अरब से ये मैसेज एक्स पर पोस्ट करते हुए दिया, अमित शाह के साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, एक व्यक्ति की जान चली गई है, एक पर्यटक पर गोलीबारी की गई। बचाने की गुहार लगाता रहा पर्यटक, लेकिन सीधे गोलीबारी कर दी गई। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और इस खबर पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है, जो कि इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। लेकिन वहां से मैसेज करते हुए एक बार फिर से उन्होंने चेता दिया है कि जो भी संलिप्त होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ घायल लोगों के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। अमित शाह के साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द अमित शाह जाएंगे पहलगाम के दौरे पर। लेकिन एक बार फिर से ये जो आतंकी हमला हुआ, उसको कहीं ना कहीं भारत ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के दौरे पर होते हुए भी मैसेज दे दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं, राजस्थान के जयपुर पहुंचे हुए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और भारत के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी की लोकप्रियता की सराहना की। साथ ही पीएम मोदी के प्रति जो बाइडेन सरकार के रुख का जिक्र करते हुए वेंस ने कहा कि पिछली सरकारें पीएम मोदी की सरकार की आलोचना करती थीं, लेकिन उनकी नजर में वो लोकतांत्रिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कल रात प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उनकी अप्रूवल रेटिंग ऐसी है कि मुझे उनसे जलन होती है। That our nations have much to offer one another, and that's why we come to you as partners looking to strengthen our relationship. Now, we're not here to preach that you do things any one particular way. Too often in the past, Washington approached Prime Minister Modi with an attitude of preachiness or even one of condescension. Prior administrations saw India as a source of low-cost labor on the one hand, even as they criticized the Prime Minister's और इन्हीं तमाम